अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक नरा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि मैं एक सीज़न में कैसे 7-8 ब्रीड ले लेता हूं। तो कुछ दोस्तों ने मेरी इस बात पे यकीन नहीं किया। वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आम हालात में ये चीज़ नामुमकिन लगती है कि एक बंदा कहे कि भाई मैं 8 माह में 8 ब्रीड ले लेता हूँ। तो ये कोई मानने वाली चीज़ नहीं लगती, लेकिन ये एक हकीकत है और मैं आप लोगों को ये साबित करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा कि किस तरह मैं करता हूँ। लेकिन ये चीज़ें रूटीन से कुछ हट के करना पड़ती हैं। तो बाकी जिन दोस्तों ने ये कहा है कि भाई ये तो झूठ लगता है, तो उनकी बात भी ठीक है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है अगर सीज़न के बाद, क्योंकि फरवरी में ये सीज़न शुरू होता है, फरवरी के बाद अभी भी तकरीबन 35-36 दिन इसमें बाकी हैं। तो फरवरी के बाद तो 10 दिन तो लगेंगे मादा को कम से कम करार करते हुए। तो 10 दिन के बाद जो है वो आपकी मादी अंडे देना शुरू करेगी, और वो भी वो मादी जो पहले ब्रीड कर चुकी होगी। जिसकी फ़र्स्ट ब्रीड होगी वो इससे भी लेट जो है वो अंडे देना शुरू की, उसके लिए तकरीबन 1 माह भी लग सकता है। तो 10 माह में 10 दिन तक वो क्रॉस होगी, 11वां या 12वें दिन वो अंडा देगी। साफ ज़ाहिर है अगर 10-12 अंडे भी देती है, 8 देती है या 10, ज़्यादातर मादियाँ 8 से 10 अंडे देती हैं, कुछ ज़्यादा भी देती हैं। तो कम अज़ कम 12 दिन तो उनको अंडे देते हुए लगेंगे। तो 10 और 12 22 हो गए। तो 22 के बाद 21 से लेके 27 दिन तक मादी अंडों पे बैठती हैं। 21 दिन के बाद भी बच्चे निकलते हैं, 23 दिन के बाद भी निकलते हैं, 27 दिन के बाद भी निकलते हैं, 25 दिन के बाद भी निकलते हैं। ये एक टेम्परेचर के हिसाब से होता है, और दूसरा एक और चीज़ भी होती है। चलो वो इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर वो 23 दिन के बाद भी बच्चे निकालती हैं तो मतलब ये हो गए 10 दिन के बाद अंडा दे मादी, तो 10 दिन तक अंडे देती रहे, 20 दिन हो गए। और जो 23 दिन वो खुराक बैठती है तो 43 दिन के बाद तो बच्चे निकलेंगे। तो भाई ये 43 दिन के बाद बच्चे निकलेंगे, उसके बाद तकरीबन 16-17 दिन साथ रहेंगे बच्चे, उसके बाद ही मादी अंडा शुरू करेगी। तो मतलब कि टोटल मिला के 2 माह लग जाएंगे दूसरी ब्रीड आने में। तो भाई इस ऐसे हालात में तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, आम हालात में बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन मैं जो है ये तकरीबन 1 माह में एक ब्रीड अपनी जो तितरों की ब्रीड है उसको मुकम्मल करा लेता हूँ। तो वो मैं कैसे कराता हूँ, साफ ज़ाहिर है मेरा ये कारोबार है, मैंने सेल परचेज़ भी करनी होती है। तो अगर 2 माह में एक ब्रीड आए तो उस तरह तो घर का गुजारा नहीं ना चलता। तो इसके लिए मुझे नए नए तरीके ईजाद करने पड़ते हैं, और मैं कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 माह में मेरी एक ब्रीड मुकम्मल हो जाती है, 1 माह से भी कम। तो ये चीज़ इंशाअल्लाह आपको मैं सीज़न शुरू जब होगा तो बताऊंगा, और एक प्रूफ के साथ बताऊंगा, साबित करके दिखाऊंगा कि मैं 8 माह में कैसे 8 ब्रीडें ले लेता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि मैं अपने चैनल पर टीचर के मुतल्लिक बहुत सी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी सीज़न में एक पेयर से 8 ब्रीड लेना चाहते हैं, तो भाई आपको इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक ऐसी मुर्गी जो अंडों पे कुड़क भी बैठती हो, और उसका वज़न तकरीबन 700 से लेके 900 ग्राम तक हो। और दूसरा आपको एक देसी तीतर चाहिए होगा। तो भाई मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, बल्कि ये ब्रीड ले के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मैं किस तरह 8 ब्रीड ले लेता हूँ इन 8 माह में। तो इंशाल्लाह अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तकरीबन 35-36 दिन बाकी हैं। कुछ दोस्तों के तीतर क्रॉस कर रहे हैं, और कुछ दोस्तों की मादियाँ जो हैं वो अंडे देना शुरू कर देंगी कुछ दिनों के बाद। लेकिन बेहतर ये है कि आप कोशिश करें कि सीज़न में ही इनसे ब्रीड करवाएं। इससे पहले आप इस तरह करें कि आपके नर जो हैं वो मादा को क्रॉस ना करें, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं तो बच्चों को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बाकी अगर करते हैं आपके, अगर आप उनकी केयर कर सकते हैं, बल्ला वगैरह लगा सकते हैं, तो बेशक आप ले सकते हैं, अर्ली ब्रीड भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह सीज़न जूँ जूँ करीब आता जाएगा, सीज़न जब शुरू होगा तो उसके बाद
اس وقت میں آپ دوستوں کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔